पाइसेस कैसे हैं आप सब लोग। चलिए पाइसेस देखते हैं क्या हो रहा है आपकी लव लाइफ में एंड ऑफ नवंबर तक। जनरल रीडिंग होगी, सबसे से रेजोनेट नहीं होने वाली, अगर नहीं होती ज़बरदस्ती अपने सिचुएशन में ना फिट करें। लेट्स सी पाइसेस, roles can be reversed anytime, so feel free to switch those energies, vice versa. This is for Pisces. Okay, Pisces, यहाँ पे एक पर्सन है जो या तो आपसे शादी नहीं कर सकता या फिर ये पर्सन एक नॉन ट्रेडिशनल रिलेशनशिप चाहते हो, ओके, जहाँ पे कमिटमेंट ना हो कोई बात नहीं, मतलब शादी कमिटमेंट ना हो कोई बात नहीं, बट ये पर्सन आपके साथ या तो एक अफेयर करना चाहते हैं या फिर ये पर्सन कुछ नॉन ट्रेडिशनल चाहते हैं, जैसे लिव इन रिलेशनशिप हो गया, थर्ड पार्टी अफेयर हो गया। बहुत जिद्दी पर्सन है ये जो भी है ना, बहुत जिद्दी है। और आपकी अगर एनर्जीज देखी जाए तो आप इस पर्सन को पूरी तरह से निग्लेक्ट कर रहे हैं, ओके। ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि सही तरीका क्या होगा कि वो आपकी तरफ आए, सही तरीके से आए। अगर कमिटमेंट नहीं पॉसिबल है तो जाने दें, लेट गो करें, यू नो। क्यों जबरदस्ती किसी के साथ ऐसी रिलेशनशिप में रहना विच इज जो सामने वाले को पसंद नहीं है। सो ये पर्सन की एनर्जीज है ना बहुत पुशी है, मेरे तरीके से ही रिलेशनशिप होनी चाहिए, यू नो। कमिटमेंट नहीं हो तो भी रिलेशनशिप में रहो, थर्ड पार्टी अफेयर है तो भी रिलेशनशिप में रहो। कोई एक ऐसा भी हो सकता है जो जबरदस्ती एक मैरिज या कमिटमेंट में रह रहा है, ठीक है। आपकी तरफ से आई डू सी अ लॉट ऑफ लव। ये पर्सन काफी अट्रैक्टेड है आपसे, काफी हद तक अट्रैक्टेड है ये पर्सन आपसे, ओके। सी पास्ट में आपने इस पर्सन को लेट गो कर दिया था बिकॉज ये पर्सन बहुत टॉक्सिक थे, ओके। और ये पर्सन ने पास्ट में भी कंट्रोल नहीं लिया सिचुएशन का। पास्ट में भी ये पर्सन को लगा यार मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता यहाँ पे। अभी भी ये पर्सन वही, बिल्कुल वही एनर्जीज में है, ओके। अभी भी दे आर लाइक मुझसे कुछ नहीं होगा, यू नो। यही है जो है, यही है, इसी में रहो, ओके। आई थिंक बाय एंड ऑफ नवंबर ये पर्सन अपने आप को इमोशनली बहुत शट डाउन रखेंगे, बहुत क्लोज्ड ऑफ रहेंगे, ओके। ये पर्सन इमोशनली अनअवेलेबल भी कह सकते हैं कुछ लोगों के लिए, और इमोशनली मैनिपुलेटिव भी, मे बी ये ब्लैकमेल करें आपको। बट आई फील कि आप अपने इमोशंस को जितना हो सके छुपा के रखेंगे, अपने इमोशंस को इस पर्सन से, बिकॉज यू लव दिस पर्सन पाइसेस, डेफिनेटली। यहाँ पे प्यार है, आपके माइंड पे प्यार है, ओके। यहाँ पे प्रॉब्लम ये हो रही है कि यूनिवर्स या तो आपको बोल रही है सिचुएशन में आगे बढ़े, ओके, या फिर सिचुएशन से निकल जाए, दोनों ही नहीं कर पा रहे हैं। शायद आप जिनके साथ ये कनेक्शन आपकी रेजोनेट हो रही है, मुझे ऐसा लग रहा है आपकी नो कम्युनिकेशन, नो कांटेक्ट हो रही है इनके साथ। आप एडिक्टेड थे इस पर्सन से इन द पास्ट, ओके। अभी फिलहाल तो आप इस पर्सन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। अभी भी आप बैलेंस नहीं ला पा रहे, आप इस पर्सन को प्रायोरिटी नहीं दे रहे, अपने काम में या तो बिजी हैं, लेकिन आप इस पर्सन को दिखा तो रहे हैं कि आपको कोई इंटरेस्ट नहीं है, बट द ट्रूथ इज कि आपको इंटरेस्ट तो बहुत ज्यादा है, बिकॉज प्यार बहुत है। ये पर्सन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन फिलहाल तो आप में फोकस्ड नहीं है, ये अपनी लाइफ बनाने पे फोकस्ड है। लेट्स सी, सी आपको किसी किस्म की क्लैरिटी मिली है, ऐसा लग रहा है मुझे। आई फील यू हैव सम काइंड ऑफ क्लैरिटी आउट हियर, और आप होल्ड बैक कर रहे हैं इस पर्सन से, यू नो, लाइक इट्स ऑलमोस्ट लाइक एनर्जी यहाँ पे, आई एम होल्डिंग बैक। मुझे पता है क्या है सच, क्या झूठ है, क्या सच है, सब कुछ मेरे सामने आ चुका है। और यू आर नॉट, मुझे लग रहा है आपका पैशन है ना धीरे धीरे कम हो रहा है इस पर्सन की तरफ। ऐसा भी हो सकता है कि आपको लग रहा है कि दिस पर्सन इज वेरी वेरी सेल्फिश, वेरी वेरी सेल्फ सेंटर्ड, ओके। या यू वॉन्ट टू टेक कंट्रोल ऑफ द सिचुएशन। आप कुछ स्टेबल, सिक्योर, कमिटेड चाहते हैं, दूर से देख रहे हैं आप इस पर्सन को, ओके। आप इस पर्सन को रीच आउट करना तो चाहते हैं। सी प्रॉब्लम ये हो रही है ना, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि कनेक्शन तो बढ़िया है, कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है,
आप आना भी चाहते हैं इस पर्सन की तरफ, यू नो यू आर वेरी डेस्परेट टू गो बैक टू दिस पर्सन, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हैं। सो पाइसेस आप में से बहुत लोगों के लिए ये एक ऐसा कनेक्शन है जहां पे आपको चॉइस बनानी है, इनके साथ रहना है या किसी और के साथ रहना है। सो इट कुड बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। अगर आप सिंगल है पाइसेस, इफ यू आर सिंगल, तो मे बी आपको चॉइस है कि इस पर्सन को ट्रस्ट करे या ना करे। मे बी यू डोंट वांट टू बी वल्नरेबल, यू नो। सो प्यार है आपको, अट्रैक्शन है, प्यार है, एक्चुअली फॉरगेट अट्रैक्शन, प्यार ही है, यू नो। आप रीच आउट करना तो चाहते हैं इस पर्सन को, लेकिन कहीं ना कहीं आप वेट करें कि यार ये पर्सन की तरफ से कोई साइन मिल जाए, ओके। और फिलहाल तो आपका फोकस शायद अपने पैसों पे है, ओके। यू नॉट बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ, आप फेक बन रहे हैं, आप दिखा रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन डीप डाउन तो आपको काफी इंटरेस्ट है इस पर्सन में। यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इस पर्सन को चूज करें, लेकिन आप चूज नहीं कर पा रहे। यू वांट टू लिव इन द मोमेंट, आपको कमिटमेंट में नहीं घुसना, यू डोंट वांट टू बी इनटू कमिटमेंट। अबैंडनमेंट इश्यूज है आपके पाइसेस, आपको लग रहा है ये पर्सन आपको छोड़ देंगे। सी, या तो पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ ऐसा कुछ किया है, ओके, या फिर ऐसा आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपको हर्ट कर देंगे, ओके। दैट्स व्हाट आई एम गेटिंग। सो आई फील कि आपने इस पर्सन को या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन में डाला था, या फिर आप थर्ड पार्टी में थे। रीयूनियन पॉसिबल था पास्ट में, और मे बी रीयूनियन हुआ भी था, बट आई फील कि यू वर ओनली बीइंग फ्रेंड्स विद देम, यू नो। या फिर आप अपने आप को अकेला महसूस करते थे, इसलिए आपने इस पर्सन को एंटरटेन कर लिया, ऐसा भी हो सकता है। या एक बहुत बड़ा रियलाइजेशन है आपको पाइसेस कि आपको इस पर्सन के साथ लॉन्ग टर्म कमिटमेंट या रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आपकी तरफ से बातें नहीं होंगी। यू विल नॉट टॉक टू दिस पर्सन पाइसेस। आप जाना तो चाहते हैं, यूनिवर्स आपको कह रहा है कि आप इस पर्सन की तरफ जाए, लेकिन आप ओवर थिंक कर रहे हैं। लेकिन पता नहीं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि यूनिवर्स आपको कह रहा है कि मूव ऑन करें, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं। आपको लग रहा है यार मैं इस पर्सन से मूव ऑन कैसे करूं, आई कांट मूव ऑन फ्रॉम दिस पर्सन, आई कांट मूव ऑन, यू नो। बट यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ते जाए। You're not going with the flow, Pisces. That's the problem. You're not going with the flow. आप फ्लो के अगेंस्ट जा रहे हैं। यूनिवर्स बोल रहा है ये साइड चलो, बढ़ते जाओ बढ़ते जाओ, लेकिन आगे जो दिख रहा है ना वो आपको पसंद नहीं है, ओके। या फिर आगे जो दिख रहा है उससे आप डर रहे हैं, तो आप रुक रहे हैं, आप पीछे की तरफ जा रहे हैं। और यूनिवर्स कह रहा है आगे बढ़ते जाओ, मैं बता रहा हूँ सही है, बढ़ते जाओ, लेकिन आप रोक रहे हैं अपने आप को। कीप इन माइंड, ये आपके पर्सन की एनर्जीज भी हो सकती है, ओके। आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी सिचुएशन में है पाइसेस। आई फील दिस इज समवन हु इज इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। ऐसा नहीं है कि इस पर्सन ने आपका दिल जानबूझ के तोड़ा है, आपका दिल टूटा है, लेकिन इन्होंने अपना दिल भी तोड़ा है, यू नो। सी, दिस पर्सन वांट्स अ हैप्पीली एवर आफ्टर विथ यू, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, यू नो, थर्ड पार्टी अगेन लाइक ऐसे, जरूरी नहीं है कि थर्ड पार्टी हमेशा एक थर्ड रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है। यहाँ पे मुझे आपके पर्सन मैरिड लग रहे हैं। सो थर्ड पार्टी हो सकती है ये मैरिड है, या इनकी फैमिली, इनके खुद के नेगेटिव थॉट्स, इनका फाइनेंस, इनका करियर, जो भी आप दोनों के बीच में आ रहा है एक्सटर्नली, राइट, इसकी वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ पा रहे। और मुझे बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि ये पर्सन मैरिड है और दे आर इन अ कमिटमेंट, या फिर उन्हें अपने पेरेंट्स की बात सुननी है, उनके अगेंस्ट नहीं जा सकते ये, या नहीं जाना चाहते। सो डीप डाउन ये पर्सन, या ये पर्सन मिस बहुत करते हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, ओके, क्योंकि ये मिस बहुत करते हैं विद द सिक्स ऑफ कप्स। दिस पर्सन वांट्स अ रिकंसिलिएशन, बट व्हाइल दे आर मिसिंग यू, ओके, आपको मिस करते करते ये फिर भी अपना फोकस अपने काम और करियर्स पे डाल रहे हैं, ओके। मे बी उन्हें लग रहा है कि प्रैक्टिकल वही होगा कि अपने काम और करियर पे काम डालते रहो, जब होगा तब होगा। सो दे आर मैनिफेस्टिंग यू, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ साइलेंट लवर, ओके। सो ये पर्सन डेफिनेटली मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बट ऐसे कोई एक्सट्रीम मूव्स नहीं ले रहे आपकी तरफ, ओके, कि आपको पता चले या आपको बताए कि ये आपको मिस कर रहे हैं। Yeah, see, this person out here is also hiding. I feel Queen of Wands यहाँ पे इनके दिल में अगर पूछा जाए तो this person is very passionate about you, बहुत ज्यादा पैशन है आपकी तरफ, ओके। अब तक
आई फील आपके पर्सन एक डिनाइल में थे। मे बी ये पर्सन अपने आप को बोल रहे थे मुझे पाइसी से कोई लेना देना नहीं, मुझे कोई पाइसी से प्यार ही नहीं है, मैं तो खुश हूँ यार जहाँ पे मेरी लाइफ, मैरिड हूँ, अनमैरिड हूँ, सिंगल हूँ, कमिटेड हूँ, ऑप्शंस है मेरे पास, या अपने काम में हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता पाइसीज है मेरी लाइफ या नहीं है। दिल में इस पर्सन को समझ में आ रहा है और सच्चाई बाहर आ गई है कि उन्हें पाइसीज मिस हो रहे हैं। दिस पर्सन आउट हियर इज सप्रेसिंग देयर इमोशंस। सच्चाई बाहर आ चुकी है, ऐसी सच्चाई जिसको वो देखना नहीं चाहते थे अब तक, लेकिन अब ये पर्सन सच्चाई को देख रहे हैं। ओके, सी पास में भी ये पर्सन ने कंट्रोल नहीं लिया सिचुएशन को, बहुत जिद्दी थे ये पर्सन, माई वे और द हाईवे। लाइक पाइसीज आपने नोटिस किया होगा ये पर्सन का कैसा था एटीट्यूड कि यार जब मैं बात करूं तब बात करेंगे, जब मैं बात नहीं कर सकता तो बात नहीं कर सकता या बात नहीं कर सकती, फोर्स मत करो मुझे। सो इट्स लाइक दैट, यू नो, सी ये लॉजिकल नहीं बन रहे थे, ये मैनिपुलेट कर रहे थे सिचुएशन को। आई फील दिस इज मोर लाइक बीइंग सेल्फिश। मैंने जब बात करनी तब बात करेंगे, फिर अपनी लॉजिक घुमा घुमा के आपको ऐसा सब प्रूव करेंगे या दिखाएंगे कि यार सी मैं तो पहले ही बोला था मुझसे बात नहीं होगी, फिर जानबूझ के आपको हर्ट करेंगे या मैनिपुलेट करेंगे। दिस पर्सन आउट हियर इज वेरी वेरी नेगेटिव। ये एक नेगेटिव पर्सन भी बहुत है। पहले से जब आप उनकी लाइफ में आए या फिर पहले भी जब आप इनके लाइफ में थे, एटलीस्ट ये जो पास्ट में देख पा रही हूँ, ये पर्सन हमेशा से इस सिचुएशन को बहुत नेगेटिवली देखते हैं। ओके, ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। ये पर्सन को हमेशा से लगा है कि आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक तरफ से उन्हें आपके लिए इमोशंस भी थे, दे वर ऑल्सो एडिक्टेड टू यू। सो कहीं ना कहीं ये पर्सन एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ गए थे, यार यहाँ पे कमिटमेंट की जरूरत है क्या, सो कमिटमेंट भी नहीं देना लेकिन आपके साथ भी रहना। सो दे वर इन दैट कंफर्टेबल स्पॉट, एक कंफर्ट जोन में आ गए थे, और कितना भी पुश कर लो ये पर्सन वो कंफर्ट जोन से निकल नहीं रहे थे, अभी भी नहीं निकल रहे। बिकॉज एंड ऑफ नवंबर तक ऑल्दो ये पर्सन को पास्ट को छोड़ना है, कुछ भी हो सकता है पास्ट, दे हैव टू लीव द पास्ट इन द पास्ट और आपकी तरफ आना चाहिए विद अ सोल्यूशन। ओके, बिकॉज ये एक्चुअली आना चाहते हैं आपको, आपकी तरफ माफी मांगने, दे वॉन्ट टू स्वीप यू ऑफ योर फीट। ओके, लेकिन जब तक वो पास्ट को भूलेंगे नहीं, ये पर्सन इमोशनली स्टक रहेंगे, दे विल स्टे इमोशनली स्टक। आई फील आपके पास अपॉर्चुनिटी है पाइसिस कि आप इस पर्सन से मूव ऑन कर ले। सी दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। आई फील आपके पास अपॉर्चुनिटी कि आप इस पर्सन से मूव ऑन करें। आपका अगर आप दिल की बात करें, राइट, तो दिल आपका कह रहा है कि आप मूव ऑन कर ले इस पर्सन से। ओके, लेकिन कुछ ना कुछ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग है, पावरफुल अट्रैक्शन है, पैशन इतना है, राइट, आप दोनों के बीच में, एटलीस्ट आपकी तरफ से ज्यादा है कि ये पर्सन आपको जितना भी फ्रेंड जोन करे या ये पर्सन आपके साथ जितना भी फ्रेंड्स रहना सके, यू आर ऑब्सेस्ड विद देम। ओके, सो आपका शायद बहुत ज्यादा गोल भी नहीं है यहाँ पे इनके साथ, फिर भी आपका दिल इनकी तरफ ही खींचा चला जाता है पाइसिस। ओके, सो बाय द एंड ऑफ नवंबर यू विल कॉन्स्टेंटली फील अ पुल, यार नहीं बात करनी है पाइसिस, इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, इनसे बात करनी है, बट यूनिवर्स आपको कह रहा है ऐसा ना करे, आगे बढ़ते जाए, दिस इज द राइट डायरेक्शन। बट आप पाइसिस प्रोबेबली आगे बढ़ भी नहीं पा रहे और पीछे जा भी नहीं पा रहे, यू सी यूर स्टक। ओके, एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है आपके रिलेशनशिप में और प्रोबेबली एंड द चेंज इज प्रोबेबली टेलिंग यू मूव ऑन। एक नेगेटिव चेंज आ रहा है जो आप टॉलरेट नहीं कर पा रहे। ओके, देयर इज अ लॉट ऑफ इंटॉलरेंस। सो यूनिवर्स कह रहा है कि ये रिलेशनशिप शायद सही नहीं है आपके लिए पाइसिस, आपको मूव ऑन करने की जरूरत है, बिकॉज ये पर्सन जान के सब कुछ होल्ड बैक कर रहे हैं और ये पर्सन आपकी तरफ विद अ कमिटेड एनर्जी भी नहीं आ सकते या नहीं आ रहे। ओके, इन फैक्ट विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स, आई फील दिस इज समवन आउट हियर जो बहुत ज्यादा इमोशनली ब्लैकमेल कर सकते हैं और इमोशनली मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। आपको ऐसा दिखाएंगे कि सारी गलती तुम्हारी है, तुमने मुझे मैसेज करना है, तुम्हें मुझसे बात करनी पड़ेगी, या फिर ऐसी कोई एनर्जी जहां पे दे आर क्लोजिंग आउट देयर फीलिंग्स। बट टू बी ऑनेस्ट आउट हियर पाइसिस, ये पर्सन की फीलिंग्स और आपकी फीलिंग्स, आई फील दैट दिस पर्सन ये अपना ही कर रहे हैं पाइसिस, ये आपका नहीं देख रहे, ये अपना ही कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपको हर्ट करने के लिए ये अपने पे फोकस्ड है, ये अपने पे ही फोकस्ड है, बिकॉज यहाँ पे इट्स लाइक एक किस्म की गारंटी है, एक कंक्लूजन है इस पर्सन को कि यार यहाँ पे पॉसिबल नहीं है कमिटमेंट। प्यार भले ही हो आपके साथ, अगर भले ही रहना हो, लेकिन ये एक फैमिली सिचुएशन में अटके हुए हैं, और जब तक वो फैमिली सिचुएशन में अटके हुए हैं, जब तक वो फैमिली को खुश रखना चाहेंगे, अपने आप को खुश नहीं रख पाएंगे, और उनकी खुशी अगर आपके साथ है, राइट, तो वो आपको भी खुश नहीं रख पाएंगे। Like I said, you are in love with this person, Pisces. Okay,
आपको अपने इमोशंस को, मुझे लग रहा है यू हैव टू, आप बहुत ज्यादा, यू वांट कमिटमेंट, दैट्स व्हाट द थिंग इज। आप वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपसे बात करे, बिकॉज आई एम डेफिनेटली अज्यूमिंग कि यहाँ पे नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट है आपके और इस पर्सन के बीच में। सो मे बी आप इस पर्सन की तरफ से वेट करें कि ये पर्सन आपसे बात करे, या फिर ये पर्सन कोई मूवमेंट करे, लेकिन ये पर्सन पास्ट को भूल नहीं पा रहे। पास्ट कुछ भी हो सकता है, मैं हमेशा से कहती हूँ, ओके, कुछ किस्म का पास्ट है, या फिर दे कीप रिपीटिंग द सेम मिस्टेक्स, नॉट विथ यू, किसी और के साथ भी ये बार बार वही गलतियां करते रहते। मुझे नहीं पता ये क्या गलती करते हैं, शायद इनकी गलती यही होती है कि ये अपने दिल की नहीं सुनते, ओके, और दिमाग की सुनते हैं। और स्पेशली अगर ये कमिटमेंट में है, अगर शादीशुदा है, तो फिर तो डेफिनेटली ये शादी में अटके हुए हैं और वो अपनी दिल की नहीं सुन रहे। अगर सिंगल हैं तो उन्हें लग रहा है कि यहाँ पे कमिटमेंट पॉसिबल नहीं है, जबकि पॉसिबल अगर हो तो हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें लग रहा है कि ये आप दोनों की रिलेशनशिप ऐसी रिलेशनशिप है जो एक्सेप्टेबल नहीं है बाई फ्रेंड्स, फैमिली, सोसाइटी। ठीक, जब आपकी बात मैंने करी थी, मैंने ये भी कहा था कि आपको किसी किस्म की क्लैरिटी है ना। मुझे बहुत कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको क्लैरिटी मिल चुकी है। क्लैरिटी से आपको खुशी तो हुई है, खुशी से ज्यादा कंटेंटमेंट हुई है, एक एनलाइटनमेंट, लाइक ओ ओके, तो मतलब मैं ही ज्यादा उड़ रहा था, या मैं ही ज्यादा उड़ रही थी, या मैं ही ज्यादा डिटेल में घुस रहा था, सच्चाई तो यही है कि ये पॉसिबल नहीं है। सो कुछ तो ऐसी सच्चाई बाहर आई है, ओके, आपके और इनके बीच कुछ तो सच्चाई बाहर आई है, जहां पे आपको समझ में आ रहा है यार, बात तो समझ में आ रही है, लेकिन फिर भी आप इस पर्सन पे ध्यान दे रहे हैं। अभी भी आप ओवर कमिटेड है टुवर्ड्स दिस पर्सन, मे बी आप स्टॉक कर रहे हैं इस पर्सन को, एंड आई थिंक व्हाट यू आर निग्लेक्टिंग इज, यू आर निग्लेक्टिंग बीइंग प्रैक्टिकल। पाइसेस, अभी भी आप प्रैक्टिकल नहीं बन रहे, अभी भी आपका फोकस इस पर्सन पे है, ओके। एंड आई फील कि पास्ट में भी आपका एडिक्शन तो था इस पर्सन की तरफ। आई थिंक यू वर एडिक्टेड टू दिस पर्सन इन द पास्ट। मे बी सिचुएशन खत्म हो चुकी थी पाइसेस आपके और इस पर्सन के बीच में, जहां पे आपको लगा कि आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। सही चीज यही थी कि आपको निकलना था सिचुएशन से, सही चीज यही थी कि आपको इस रिलेशनशिप से निकलना था, आपके लिए सही वही था, लेकिन फिर भी आप उस रिलेशनशिप में रहे। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो इनकी तरफ से तो कम्युनिकेशन अगर होगी भी, तो आई वुडेंट एक्सपेक्ट यू टू ट्रस्ट द कम्युनिकेशन, बिकॉज ये दिल से नहीं आ रहे आपके पास, और कम्युनिकेट करेंगे भी तो दिल से नहीं करेंगे, ये ज्यादा दिमाग से कम्युनिकेट करेंगे, ओके। सो जहां पे इट्स ऑलमोस्ट लाइक, जहां पे आपको दिखाएंगे कि भाई इनको इमोशंस है, लेकिन मैनिपुलेट करेंगे और पूरी पूरी गेम आप पे डाल देंगे, यार मैंने तो पहले ही कहा था, या फिर तुम्हारी गलती है। सो इट्स लाइक दैट, बट दे आर स्टक पाइसेस, ये पर्सन स्टक है, बहुत बुरी तरह से अटके हुए फैमिली कनेक्शन में या फिर फैमिली सिचुएशन में। वो निकल नहीं पाएंगे जब तक वो खुद निकलना नहीं चाहे। आपकी बात करें पाइसेस, तो आई फील कि आप एक अननोन टेरिटरी में है एंड ऑफ नवंबर तक, यार क्या हो रहा है। आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन शायद हो रहा है कि आपको इस पर्सन के साथ एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, ओके। लेकिन कहीं ना कहीं इस पर्सन की वजह से लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप अटकी हुई है, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप पॉसिबल नहीं है। अब मुझे ये भी लग रहा है यहाँ पे मून आउट हियर कि आपको समझ में नहीं आ रहा है ये पर्सन की तरफ से क्या हो रहा है, राइट। एक बहुत बड़ी रियलिटी चेक मिलने वाली है आपको पाइसेस बाय द एंड ऑफ नवंबर, बहुत बड़ी रियलिटी चेक। एंड मे बी वो रियलिटी चेक आपको बता रही है कि आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप चाहिए, लेकिन आपको ये नहीं पता कि ये पर्सन को आपके साथ क्या चाहिए, ओके। सो यू आर गोइंग टू बी स्टक, शायद कम्युनिकेशन आप ना करें, सोचने में लगे। दूसरे सेट ऑफ पाइसेस के लिए मुझे ये लग रहा है कि ऑल ऑफ अ सडन पाइसेस आपके सामने आने वाला है एक ब्रांड न्यू रिलेशनशिप ऑफर, या तो मैरिज या कमिटमेंट या ब्रांड न्यू रिलेशनशिप ऑफर ऑल ऑफ अ सडन। फिर भी आप अटकने वाले हैं, बिकॉज आपको पता ही नहीं है कि मैं करूं क्या, इस पर्सन के लिए वेट करूं या ये नई अपॉर्चुनिटी आई है उसकी तरफ जाओ। बिकॉज सी इवेंचुअली इन हार्ट स्पेस विद लव, यहाँ पे चॉइस बनाना है आपको, और सही चॉइस बनाना है। चॉइस दिल से बनानी है, लेकिन चॉइस वो होनी चाहिए जो फ्यूचर के लिए अच्छी हो आपके लिए, विच इज गुड, जो टेम्पटेशन ना हो, जो एडिक्शन ना हो, एंड प्रोबेबली जो पास्ट में आपको ना अटकाए। सो पाइसेस, आई फील फॉर अ लॉट ऑफ यू यहाँ पे एक रिलेशनशिप, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, मैरिज या कमिटमेंट आ सकती है, प्रपोजल आ सकता है आपकी तरफ बाय द एंड ऑफ नवंबर, ऑल ऑफ अ सडन होगा वो। लेकिन आप थोड़े बहुत
इन टू माइंड्स में रहेंगे कि क्या करे क्या करे क्या करे, बिकॉज आप शायद पास्ट में अटके हुए हैं, बिकॉज आपको इनकी तरफ से क्लैरिटी नहीं है। सो आपको समझ में नहीं आ रहा है इनकी वेट करें और या आगे बढ़े। और कुछ लोगों के लिए आप रिलेशनशिप चाहते हैं इनके साथ, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा ये पर्सन भी आपके साथ वही चाहते हैं कि नहीं, क्योंकि प्रोबेबली देयर इज नो कम्युनिकेशन, नो कॉन्टैक्ट। आउटकम देख लेते हैं, नाइट ऑफ कप्स। ओके, व्हाई इज दिस हियर? रोमांटिक फीलिंग्स, मुझे ऐसा लग रहा है पाइसीज आप जाने वाले हैं इस पर्सन की तरफ कम्युनिकेशन के साथ, बिकॉज आपको सो इट इज दैट ओनली, आपको रियलाइजेशन हो रहा है ऑल ऑफ अ सडन कि आपको इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप ही चाहिए, अपने इंट्यूशन को ट्रस्ट करके। नाइट ऑफ कप्स होता है, या अपने कंफ्यूजन से बाहर निकलेंगे। और पाइसीज आपको पता है कि आपको मेहनत कहाँ करनी है, आपको इस पर्सन के साथ ग्रोथ चाहिए पाइसीज। सो आई फील पाइसीज इवेंचुअली आप इस पर्सन से कम्युनिकेट करेंगे और आप इस पर्सन को अपना दिल का हाल बताएंगे, आप अपनी दिल की सुनेंगे। बट कीप इन माइंड पाइसीज, आप जिनसे डील कर रहे हैं वो अपनी दिल की नहीं सुन रहे हैं, वो अपने दिमाग की सुन रहे हैं, वो अपने पास्ट की सुन रहे हैं। उनके पास्ट में अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो वो पास्ट के पास्ट में ही रह रहे हैं कि पास्ट में प्रॉब्लम हुआ था, वापस से ये सब सियाप्पा नहीं चाहिए। और अगर ये पर्सन मैरिड या कमिटेड है तो वो अभी भी मैरिड और कमिटेड ही रहना चाहते हैं, आपके साथ हॉट एंड कोल्ड रहेंगे। सो बी वेरी वेरी केयरफुल पाइसीज, आप किसकी तरफ जा रहे हैं। ओके, और अगर पाइसीज ये आप नहीं है तो ये ऐसा पर्सन आपके पास आ रहा है जो आपके साथ एक जेन्युइन कमिटमेंट या रिलेशनशिप चाहता है। ओके, और आप शायद यू आर इन टू माइंड्स, या फिर आपने अपना मन नहीं बनाया। ओके, सो हमेशा मैं कहती हूँ रोल्स कैन बी रिवर्स्ड, दोनों साइड समझा रही हूँ, कंफ्यूजन ना हो इसलिए। ओके, बाय बाय।